अंकिता जब भी ये शो करेगी वही विनर होगी। सबको बस ट्रॉफी दिख रही है, दैट्स अबाउट इट। आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स टू बी अ फाइनलिस्ट। या सो हमारे साथ हैं अमृता, जो पहुंची हैं अपनी दोस्त यानी 20 साल की दोस्ती की जो आप उनको सपोर्ट करने पहुंचे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या कुछ हुआ अंदर जैसे आप अपने दोस्त को मिलते हैं और स्पेशली एक ऐसे शो पर, तो ना बहुत इमोशंस आ जाते हैं। वो भी रोई, मैं भी रोई और बड़े सारे सवाल किए गए, तो कुछ आंसर्स उन्होंने दिए, कुछ आंसर्स मैंने दिए। बट वो मैं इतना कहूँगी कि जो भी सवाल पूछे गए उनके जो भी जवाब थे वो हम दोनों के ना बहुत टैंडम में थे, बहुत पैरेलल थे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ अलग बोला, मैंने कुछ अलग बोला। सो यही दोस्ती होती है और वो 20 साल की है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर कि वो फाइनलिस्ट है और अपने दम पे और अपना गेम खेल के वो यहाँ पर आई है। जो दिल वाली अंकिता है वो सबको दिखी, कुछ लोगों को वो पसंद आई, कुछ लोगों को वो अलग लगी। बट मुझे ऐसा लगता है जो उनसे वाकई प्यार करते हैं उनको ज़रूर वोट करेंगे। अभी जो घर के अंदर माहौल है टॉप 5 का ना, अभी कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं, बस ट्रॉफी दिख रहा है। तो अभी आपने जो वाइब्स देखी अंदर, कैसा लगा आपको? कौन हो सकता है, किसके हाथ में ट्रॉफी है? मैं अंकिता के लिए यहाँ पे आई हूँ और मुझे हमेशा से ही लगा था कि अंकिता जब भी ये शो करेगी वही विनर होगी। और मैं चाहती हूँ और तहे दिल से ये चाहती हूँ कि वो ये ट्रॉफी जीत कर जाए। अभी वो दोस्ती नजर आ रही है घर के अंदर, जो लोग सब लोग हैं, आई मीन मुनव्वर के साथ अंकिता की, या जो भी सब आपस में वैसे दिख रहे हैं? देखो आपस में तो बिकॉज आपने इतना समय साथ में बिताया है ना, तो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप तो है ही। अब कौन किसका दोस्त है ना, ये तो बाहर आने के बाद ही पता लगेगा कि कौन किसके साथ अपनी दोस्ती निभाता है। अभी फिलहाल सबको बस ट्रॉफी दिख रही है, दैट्स अबाउट इट। पूरी जो जर्नी रही अंकिता की बात कर रहे हैं ना, स्टार्ट से लेकर के विक्की भैया के साथ जो फाइट शुरुआत से रही और अभी तक जाते समय तक जो पूरी फाइट रही है, अंकिता ने ये भी कहा कि बाहर पार्टी मत करना, वो पार्टी करते दिखे सबसे पहले ये? नहीं, मुझे नहीं लगता वो पार्टी करते दिखे, लेकिन घर से पिक्स वायरल। हाँ, मतलब घर से आने के बाद आप अपने लोगों से तो मिलोगे ही ना। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अगर मैं घर में होती और मैं बाहर आती तो मैं अपनी बहन को दुबई मिलने ना जाती, ऐसा तो नहीं होता ना। कि क्योंकि आप एक्स कंटेस्टेंट भी साथ में, हाँ, मतलब वो बिकॉज वो उसको अपनी बहन मानता है और वो ईशा, अंकिता और विकी का वो रिश्ता भी रहा है। सो आई डोंट थिंक पार्टी मतलब आपको वो कहीं क्लब में दिखाई दे रहे हैं तो मतलब एक कॉफ़ी पे जाना थोड़ी ना पार्टी होती है, या फिर अपनी बहन के साथ जाना थोड़ी ना पार्टी होती है। मतलब आप नॉर्मली तो लोगों से मिलोगे ही ना, और इतना आइसोलेशन में रहने के बाद अगर आप अपने लोगों से नहीं, हाँ मतलब चिल नहीं करोगे तो क्या ही करोगे। मतलब मैं तो अपनी फ़ोन का पासवर्ड ही भूल जाऊंगी एट द एंड ऑफ द डे, मुझे लगता है। बट जो अंकिता ने बोला ना, मैं बाहर जाऊंगी ना तो सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करूंगी। दैट्स ओके, आई थिंक वो बहुत मजाक में बोला है और वो बैंटर, टॉम एंड जेरी बैंटर इन दोनों का हमेशा रहा ही है। एंड मैं जानती हूँ कि मैं अभी उसे वही कह के आई हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ फाइनलिस्ट टुडे। एंड जो एक फाइनलिस्ट की क्वालिटीज़ होती है, एक फोकस होता है, उस फोकस के साथ अभी जो भी दिन बचे हैं उस फोकस के साथ आपको वो दिन बिताने हैं, और यही कह के आई हूँ मैं उसे। और क्या बात हुई, थोड़ा बताना चाहेंगी? अंकिता कितनी इमोशनल हुई आपको देख करके, और क्या क्या कुछ हुआ, थोड़ा बताइए। वो यही कह रही थी कि जब भी ऐसे मौके पे, अभी तो विकी भी नहीं है वहाँ पे, तो जब भी कोई दोस्त आता है ना, अपना आता है, मतलब फैमिली से नहीं, लेकिन जब दोस्त आता है ना तो दोस्त को सारी चीज़ें पता होती है। जो हम फैमिली के साथ नहीं कह सकते, नहीं बातें कर सकते, वो भी पता है। और 20 साल की दोस्ती में ना मैंने उसकी जर्नी बहुत नज़दीक से देखी है, कभी बहुत दूर से देखी है, लेकिन देखी है। एंड हमेशा ऐसा हुआ है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तो वो हमेशा मेरे लिए खड़ी थी, और आज जब उसको ज़रूरत है, आई एम सो ग्लैड कि मैं अंदर जा सकी और उसके बिहाफ पे कुछ जो क्वेश्चंस थे वो आंसर कर सकी। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। लास्टली आपने जो मॉम वाला सीन देखा होगा, इतना सब कुछ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, दोनों के रिश्तों पर बहुत सारे सवाल उठने लगे कि लोग ये कह रहे हैं कि अब ये रिश्ता रहेगा, टिकेगा, बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। आपका क्या कहना है? भाई रिश्ता तो रहेगा, ऐसा थोड़ी ना है। शादी, जब आप शादी करते हैं तो एक शो की वजह से या फिर किसी ने कुछ बोल दिया इसकी वजह से आप अपना रिश्ता, हाँ मम्मा ने जो बोला है, हम एक तो रिश्ता तोड़ते नहीं है। दूसरी बात ये है कि सलमान सर ने ना आई थिंक एक कंटेस्टेंट को इसी सीज़न में कहा था कि आप 30 सेकंड की रील या 1 मिनट की रील देख के आए हो और आप
आप उस तरीके से बिहेव कर रहे हो करके, ठीक है। तो ये जो 30 सेकंड की रील और एक मिनट की जो रील होती है ना, ये सबसे डेंजरस होती है। आपको नहीं पता होता है उसके आगे क्या हुआ है, उसके पीछे क्या हुआ है। अच्छा, तो जो अंकिता की जो ससुराल है वो कहीं और से आता है, उनकी संस्कृति रीति रिवाज कुछ अलग है, और ऊपर से वो लोग मीडिया से बहुत एग्जैक्टली वो ऐसे लोग हैं जो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आए हैं, जो उनको पता नहीं है कि कैसे एग्जैक्टली कि कैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं और वो कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं हमारे ही अगेंस्ट। तो मुझे ऐसे लगता है कि अंकिता हो या उनकी मम्मी हो, जैसे अंकिता की मम्मी हो, उन्होंने बहुत तरीके से इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है, यू नो। एग्जैक्टली सो यार, जिनको कुछ पता नहीं है, आप उनको आड़े टेढ़े अगर आप सवाल करोगे या फिर कुछ बोलने के लिए कहोगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। एंड आई थिंक उसके बाद शी इज़ मेंटेन्ड हर साइलेंस एंड शी इज़ मेंटेन्ड दिस थिंग कि भाई मतलब जब रेशु भाभी भी आई थी, मुझे याद है, तो उन्होंने कहा था कि भाई बहुत धूमधाम से हम लड़की को घर लेके आए हैं, और क्या चाहिए आपको। और उनकी शादी के अगर आप वीडियोस देखो तो इट्स अ फेरी टेल वेडिंग एट द एंड ऑफ द डे। और झगड़े कहाँ नहीं होते यार, मतलब आपके घर में भी होते होंगे, मेरे भी घर में होते हैं। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए, तो मुझे पता है कि कितने झगड़े होते हैं। बस ये है कि वो बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे इन दोनों के हुए, हमारे घर पे होते। इट्स एज सिंपल एज दैट। अरुण के बारे में कहा जा रहा है कि डिजर्विंग नहीं है, फिर भी कुछ नहीं किया, फिर भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो डिज़र्विंग नहीं है। उनका अपना एक स्टाइल रहा है, उनका अपना एक फॉलोइंग रहा है, और इन फैक्ट मुझे उन्होंने बहुत एंटरटेन किया। अपना जो भी वो हैदराबादी टोन में बात करते थे, वो बहुत अलग फ्लेवर लेकर आया है। और आप सारे जो भी आप कंटेस्टेंट फिनाले के लिए आप जब भेजते हो, तो सारे एक जैसे नहीं हो सकते, एक दूसरे की कॉपी नहीं हो सकते, उसमें अलग अलग फ्लेवर होने चाहिए ना। तो वो फ्लेवर उनके पास है और बहुत एंटरटेन करा है उन्होंने। तो डेफिनेटली आई थिंक जो भी कोई फाइनलिस्ट है, आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स टू बी अ फाइनलिस्ट। या आपके हिसाब से टॉप, जो कि आपकी दोस्त अंकिता, तो आप तो चाहेंगे, हम भी यही चाहेंगे, बट टॉप 3 आपके हिसाब से, आपकी नज़र से कौन दिख रहा है? अंकिता, अभिषेक, मनारा। Yeah. Thank you so much, Anita. Thank you.